मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाई और बहनों, इतनी भयंकर गर्मी में मैं जहां मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। भाई बहनों, ये तेलंगाना का मिजाज साफ साफ कह रहा है, अब तेलंगाना को क्या चाहिए। भाई बहनों, तेलंगाना के लोगों ने इसके पहले बहुत चुनाव देखे होंगे, बहुत बार मतदान किया होगा, बहुत बार सरकारें चुनी होगी, लेकिन तेलंगाना के लिए ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। देशवासियों के लिए एक चुनाव जितना महत्व का है, उससे ज्यादा तेलंगाना के लोगों के लिए ये चुनाव महत्व का है। इसलिए अगर किसी परिवार में बालक का जन्म हुआ हो और बालक के जन्म के साथ मां की मृत्यु हो गई हो, उस बालक को संभालना, उसका लालन पालन करना, उसको बड़ा बनाना, ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। भाई बहनों, और इसलिए आपके लिए ये तय करना है कि दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए। क्या आप उन लोगों को बिठाना चाहते हो जिन्होंने सालों तक तेलंगाना की मांग को ठुकराया था? 1100 से अधिक नौजवान शहीद हो गए थे। क्या मेरे भाई बहनों, जिन लोगों ने यहां के नौजवान के सीनों में गोलियां चलाई थी, जिनके पापों के कारण यहां के नौजवान शरीर पे आग लगा करके जल जाते थे, उन 1100 माताओं को देखिए जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, तब तेलंगाना मिला। शरीर पे आग लगा करके जल जाते थे। उन 1100 माताओं की ओर देखिए जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, तब तेलंगाना मिला है। ये तेलंगाना आपको किसी ने नहीं दिया है। ये जो कह रहे हैं देने वाले झूठ बोल रहे हैं। तेलंगाना आपने बलिदान देकर के पाया है। और इसलिए इस बार गलत वोट डालना मतलब उन 1100 बलिदानों को ठुकरा देना।
इस बार गलत वोट डालना अपने बलिदान देकर के पाया है। और इसलिए इस बार गलत वोट डालना मतलब उन 1100 बलिदानों को ठुकरा देना। इस बार गलत वोट डालना उसका मतलब है कि जिन माताओं ने अपना लाल खो दिया है, उस मां के गांव पर नमक छिड़क देना। और इसलिए मैं तेलंगाना के भाइयों बहनों को बहुत जिम्मेवारी के साथ आज मैं तेलंगाना की धरती पर आया हूं। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। आप निर्णय कीजिए, आपको तेलंगाना किसके हाथों में देना है। तेलंगाना में कोई भी सरकार बन जाए, इससे बात पूरी नहीं होगी जब तक तेलंगाना को संभालने वाला, तेलंगाना का लालन पालन करने वाला एक छोटे बालक को मां की तरह प्यार देने वाला, उसकी सब चिंता करने वाला अगर दिल्ली में नहीं कोई आया तो तेलंगाना का क्या होगा, मुझे चिंता सता रही है। भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं तेलंगाना के भविष्य की जिम्मेवारी लेने के लिए। निर्णय आपको करना है, क्या आप तेलंगाना का भविष्य ऐसे हाथों में देना चाहते हो जो आने वाले 5 साल में तेलंगाना को अपने पैरों पर खड़ा कर दे, तेलंगाना की समस्याओं का समाधान कर दे। भाइयों बहनों, नक्शे पर लीटी दौड़ने से तेलंगाना का भाग्य नहीं बनता है। तेलंगाना का भाग्य बनेगा यहां के हर नौजवान के हाथ में भविष्य की रेखा बनाएंगे तब बनने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने नक्शे पर लकीर बनाई है, मैं आपके हाथ में भाग्य की लकीर बनाने आया हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, इन पे भरोसा कर सकते हैं क्या? याद कीजिए, कांग्रेस के उस अहंकार को याद कीजिए। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उनके बेटे राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के नवेले महामंत्री थे, वो कांग्रेस पार्टी के महामंत्री होने के सिवा कुछ नहीं थे, सरकार में कुछ नहीं थे, और वो हैदराबाद आए थे। और आंध्र के उस समय के मुख्यमंत्री दलित मां के बेटे अंजैया जी को एयरपोर्ट पर अपमानित करने का पाप ये कांग्रेस के राहुल बाबा के पिताजी ने किया था। एक अंजैया जी का अपमान करके कांग्रेस पार्टी ने पूरा आंध्र खो दिया था। भाइयों बहनों, उसी परिवार की छाती पर पैर रख करके आंध्र का एक लाल
इस परिवार की अनिच्छा के बावजूद भी देश का प्रधानमंत्री बना था। नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने थे, आंध्र की भूमि से आए थे और देश उनके कार्यकाल को अच्छा मानता है। लेकिन ये परिवार जिसके दिल दिमाग में आंध्र हो या तेलंगाना हो, इसके प्रति एक भयंकर नफरत पड़ी हुई है। इसके कारण आज भी नरसिम्हा राव की मृत्यु के इतने साल के बावजूद भी नरसिम्हा राव के जन्मदिन या मृत्यु तिथि पे ये फूल चढ़ाने के लिए भी जाते नहीं है। 10 साल से इनकी सरकार है, सैकड़ों योजनाएं बनाई, लेकिन हिंदुस्तान के किसी राज्य में नरसिम्हा राव का नामो निशान इस परिवार ने मिटा दिया है। जिस परिवार को आंध्र के प्रति इतनी नफरत हो, जिस परिवार को तोड़ो और राज करो की नीति के तहत मजबूरन यहां के नौजवानों के बलिदान के कारण तेलंगाना स्वीकार करना पड़ा है, उन पर कभी भरोसा मत करना भाइयों। और इसलिए आज तेलंगाना को अपने भविष्य की मजबूत नींव डालने के लिए चुनाव है। आप मुझे कहिए, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, दुनिया के देशों में संबंध बनाने का काम भारत सरकार का है। मेरे तेलंगाना से लाखों नौजवान मजदूर के रूप में गल्फ की कंट्री में जाते हैं, गल्फ की कंट्री में जाते हैं। कोई मुझे बताए, हमारे यहां के नौजवान जो गल्फ में जाकर के मजदूरी करते हैं, क्या उनकी जिंदगी सलामत है? क्या उनके जीवन की सुरक्षा है? क्या उनके मेहनत का दाम मिलता है? ये गल्फ में जाने वाले मेरे तेलंगाना के नौजवानों का अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? अगर दिल्ली सरकार नहीं करेगी तो जिम्मा किसका होगा? भाइयों बहनों, ये तेलंगाना के नौजवान ये मेरे अपने भाई है। इनकी चिंता करना ये दिल्ली सरकार का दायित्व है। एक बार आप दिल्ली में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनाइए, मैं आपकी समस्या का समाधान करके दूंगा। भाइयों बहनों, ये चुनाव के दिनों में हमेशा मुझे आपकी याद बहुत आती है। विशेष करके किसानों की याद बहुत आती है, क्योंकि चुनाव में भाषण करते करते गला खराब हो जाता है, तो ये किसानों ने जो हल्दी तैयार करते हैं वही हमारा गला बचाती है, वही औषध का काम करती है। इतना बड़ी मात्रा में टर्मरिक की खेतियां हो रही हैं, लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में टर्मरिक पर संशोधन हो रहे हैं। अमेरिका टर्मरिक के पेटेंट करवाता है, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई मेरी सरकार को टर्मरिक के आधार पर दवाइयों के कारखाने लगाना, आंध्र के किसानों को वैल्यू एडिशन देना, ये मेरी दिल्ली सरकार को सूझता नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी मात्रा में यहां मेरा किसान आत्महत्या कर रहा है। भाई बहनों, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान
जय किसान। लेकिन भाइयों बहनों, आज ये मां बेटे की सरकार में न जय जवान दिखाई देता है, न जय किसान दिखाई देता है। पाकिस्तान आकर के हमारे जवानों का सर काट लेता है और दिल्ली की सरकार सोई पड़ी है। माओवाद, आतंकवाद, ये मां बेटे की सरकार में न जय जवान दिखाई देता है, न जय किसान दिखाई देता है। पाकिस्तान आकर के हमारे जवानों का सर काट लेता है और दिल्ली की सरकार सोई पड़ी है। माओवाद, आतंकवाद हमारे सुरक्षा बलों को बम, बंदूक और पिस्तौल से भून देते हैं और सरकार बयानबाजी करने के सिवाय कुछ कच नहीं पाती। भाइयों बहनों, आजादी के बाद युद्धों में जितने जवान मारे गए, उससे ज्यादा जवान, जितने जवान युद्धों में मारे गए, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से मारे गए। और जितने कुल जवान मारे गए, चाहे युद्ध में मरे हो या आतंकवादियों से मरे हो, उससे ज्यादा मेरे किसानों ने आत्महत्या की है। भाइयों बहनों, ये मां बेटे की सरकार के लिए ये जय जवान जय किसान नहीं, उनका तो नारा है मर जवान मर किसान। भाइयों बहनों, देश के लोकतंत्र को परिवारवाद से बहुत बड़ा खतरा होता है। वंशवाद ये लोकतंत्र का दुश्मन होता है। भाइयों बहनों, दिल्ली के परिवारवाद ने हिंदुस्तान को तबाह कर दिया है। मां बेटे की सरकार ने भारत को कहीं का रहने नहीं दिया है। मेरे तेलंगाना के भाइयों बहनों, क्या आप भी तेलंगाना में गलती करना चाहते हो? एक ही परिवारवादी राजनीति चलने चाहते हो? एक ही परिवार के चार चार लोग चुनाव के मैदान में आके खड़े हो गए। क्या तेलंगाना के नौजवानों में दम नहीं है? क्या तेलंगाना की बेटियों में दम नहीं है? भाइयों बहनों, लूटना ही जिनका मकसद है, ऐसे लोगों के भरोसे ये नया पैदा हुआ तेलंगाना, उसको मरने दिया नहीं जाएगा। तेलंगाना शिशु अवस्था में है, उसको विशेष लालन पालन की जरूरत है। उसकी चिंता कोई करे, इसकी आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये काम मैं बहुत भली भांति कर सकता हूं। ये काम मैं भली भांति कर सकता हूं। इसका कारण है, मैं बेवजह नहीं कह रहा हूं। इसका कारण है कि तेलंगाना से 3 लाख से ज्यादा लोग मेरे सूरत में रहते हैं और मैं इनको संभालता हूं, उनका लालन पालन करता हूं, उनको गौरव देता हूं। भाइयों बहनों, मुझे तेलंगाना के लोगों को संभालने का पूरा अनुभव है और इसलिए दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाइए, तेलंगाना में भाजपा को अवसर दीजिए। तेलंगाना में भाजपा की सरकार हो, दिल्ली में भाजपा की सरकार हो, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू आ जाएंगे।
भाइयों बहनों, जब तेलंगाना की रचना का निर्णय आया, उस समय मेरे मन में एक बात थी जो मैंने सार्वजनिक रूप से कही थी, क्योंकि तेलंगाना बने ये भारतीय जनता पार्टी का निर्धार था। ये बात हमने कभी छुपाई नहीं थी, हम डंके की चोट पर कहते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस सारे काम को किया, उसके कारण मैंने उस दिन कहा था, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी डॉक्टर है जिसने बच्चे को तो जन्म दिया लेकिन मां को मार दिया। और जो मां मैं कहता हूं, वो मां तेलंगाना स्पिरिट है, वो मां तेलुगु का स्पिरिट है, तेलुगु भाषा है, तेलुगु कल्चर है, तेलुगु परंपरा है। ये हमारी मां है। सीमांध्र हो या तेलंगाना, तेलुगु हमारी मां है। कांग्रेस ने उस मां को मारा है। बेटे को जन्म देना खुशी की बात है, लेकिन मां को मार करके बेटे को बड़ा नहीं किया जा सकता। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं बड़ी चिंता में था, ये तेलुगु स्पिरिट को कैसे बचाया जाए। तेलंगाना भी आगे बढ़े, सीमांध्र भी आगे बढ़े, लेकिन तेलुगु स्पिरिट को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये जब मैं उलझन में था, मेरे दिल की बात बताता हूं, मैं चिंता में था। उस समय एक दिन पवन कल्याण मेरे पास आए। मैं बताता हूं, मैं दिल से बोलना चाहता हूं आज दोस्तों। राजनीति एक तरफ है, पवन की बातों ने मेरे दिल को छू लिया था। और तब मेरी आत्मा कह रही थी, अगर मेरे देश में पवन जैसे नौजवान है तो तेलुगु स्पिरिट मर नहीं सकता है, तेलुगु स्पिरिट मर नहीं सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, तेलंगाना भी आगे बढ़े, सीमांध्र भी आगे बढ़े, और ये दोनों बेटे तेलुगु मां को भी संभाले, ये काम पवन कर सकता है। भाइयों बहनों, राजनीति से भी ऊपर बहुत सारी बातें होती है। अगर उनको नहीं संभालते तो देश नहीं चल सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सत्ता आए जाए, कोई जीते कोई हारे, ये देश अजरामर है, ये भूमि अजरामर है, यहां के लोग अजरामर है। और इसलिए हमारा काम है कि हम अब तेलंगाना को आगे कैसे बढ़ाएं। अब तेलंगाना को आगे बढ़ाने के लिए कैसा नेतृत्व चाहिए। अगर बाजार में बिकाऊ माल आ गया तो कहीं के नहीं। कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तेलंगाना से कमल वहां नहीं पहुंचेंगे, अगर वहां पर से जो मुझे भेजना है, अगर पाइपलाइन नहीं डालोगे तो आएगा कैसे। तो तेलंगाना से
सारे के सारे एमपी चुन करके भेज दीजिए, ताकि उस पाइपलाइन से मैं तेलंगाना की भलाई के लिए माल सामान भेजा करूं। भाइयों बहनों, आज समय की सीमा है, अभी ढेर सारी सभाएं करनी है, और इसलिए लंबी बात न करते हुए, आपने इंतजार किया, इतनी तपस्या की, मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली में जो सरकार बनेगी हमारी, उस सरकार के लिए तेलंगाना एक ऐसा बालक है जिसका लालन पालन करना यह हमारी जिम्मेवारी है, यह हम पूरा करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पकड़ी चलना पड़ेगा भैया। चलो सर, एक मिनट फोटो के लिए। आगे जाओ।